नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कैंसरोसो 13 के बारे में। हाँ दोस्तों, C13 के बारे में बात करेंगे। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कैंसरोसो 13 या फिर C10 गलगंटका, शोध, डिप्थेरिया, हलक के जितने भी रोग, स्वर तंत्र दोष पर प्रमुख प्रभाव डालती है। कुल मिला के ये जो गले के जितने भी रोग होते हैं, जैसे गलगंठ हो गया, जैसे कंठमाला जैसे कहते हैं, डिप्थेरिया, हलक में सूजन आ जाती है या टॉन्सिल हो जाते हैं, या हमारी आवाज़ बैठ जाती है, स्वर तंत्र भंग हो जाता है, या फिर हमारे श्लेष्मा कला के कार्य को नियंत्रित करने में सक्षम होती है C13। यह औषधि हलक, गले तथा टॉन्सिल ग्रंथियों पर व उनकी श्लेष्मा कला पर कार्य को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। जितने भी गले के रोग हैं उसमें हम C13 का प्रयोग करते हैं। C13 गले की बहुत ही अच्छी औषधि है। इस औषधि से वो स्वतंत्र, प्रदाह, खांसी, डिप्थेरिया, गलगंठका जो कंठमाला हो जाती है, जिसे टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल में भी हो जाती है, आदि रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। C13 कैंसरोसो ग्रुप की समूह की एकमात्र औषधि है जो स्वतंत्र रूप में अलौकिक वृद्धियाँ प्रभाव डालती है। ये कैंसरोसो ग्रुप की C13 ऐसी औषधि है जो गले के स्वतंत्र के जितने भी रोग हैं उस पर बहुत ही अलौकिक या फिर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। C13 जो है, इस पर प्रकृति बाध्यता का कोई प्रतिबंध नहीं होता। यह औषधि मुख गुहा से आरंभ करके फेफड़ों तथा अंत तक अत्युत्तम कार्य करती है। ये औषधि जो है C13 गले से लेके फेफड़े और आंतों पर भी अच्छा प्रभाव डालती है, फिर आंतों पर भी अच्छा काम करती है। C13 हलक के पदार्थ स्वतंत्र, दुर्गंध युक्त, जैसे बदबू आती है, बदबू द्वारा कोई कफ निकलता है, टॉन्सिल हो जाती है, फिर घाव हो जाता है, या फिर गले का कैंसर हो जाता है, इस अवस्था में भी C13 अच्छा काम करती है। जिन्हें कफ होता है, स्वर भंग हो जाता है, जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं, उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिनके फेफड़ों में कफ फंस जाता है उसमें हम C13 के साथ में P3 का अदर बदल का प्रयोग करेंगे तो कफ को शीघ्र बाहर निकालने में अच्छा काम करती है। C13 का प्रयोग हम कुकर खांसी, जिसे कुत्ता खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया, टॉन्सिल हो जाते हैं जैसे, उसमें भी विश्वासपूर्वक कार्य करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। C13 जो है, गले का कैंसर वगैरह होता है, या गले में घाव हो गया है, या कोई शोषण हो गया है, स्वतंत्र में कोई परेशानी हो रही है तो उसमें हम C13 का प्रयोग करेंगे। खांसी में हम C13 का प्रयोग करते हैं। कुकर खांसी से हो जाती है, उसमें हम C13 का प्रयोग करते हैं। स्वर भंग, जैसे गला बैठ जाता है, उसमें हम C13 का प्रयोग करते हैं। गले में जो दर्द होता है उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं। किसी को पेचिश हो जाती है उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं। जिसके हलक या गले में कोई जख्म या घाव हो जाता है तो उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं। गले में सुर्खी या गला अंदर से लाल लाल हो जाता है उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं। हल्का ताप में हल्का सा बुखार हो, उस बुखार को उसमें भी हम C13 का प्रयोग कर सकते हैं। गले में कष्ट जो बुखार होता है, बुखार के साथ में गले में दर्द होता है तो उसमें भी हम C13 का प्रयोग करते हैं। C13 कुल मिला के गले की बहुत अच्छी औषधि है। C13 का हम गले में की कोई भी परेशानी हो तो आंख बंद कर हम C13 का प्रयोग कर सकते हैं। C13 का प्रयोग हम गले के कैंसर, गले के हर तरह के रोगों में हम C13 का प्रयोग कर सकते हैं। आँख, कान, गले के रोगों में अच्छा काम करती है। ब्लड कैंसर में भी C13 का बहुत अच्छा रोल पाया गया है, बहुत अच्छा काम करती है। गले में कोई भी गांठ हो, सिस्ट हो या फोड़ा हो, दर्द हो, निगलने में कोई परेशानी हो तो हम C13 का प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रयोग पाया जाता है। ENT नाक कान गले में हम C13 का प्रयोग बेझिझक होकर कर सकते हैं।
इसके साथ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पाया जाता है। सर्दी की खांसी में भी हम सी तेरे का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। बड़ी आंत में कोई भी संक्रमण या अल्सर हो गया है या फिलोपियन ट्यूब बंद हो गई है तो उसमें हम सी तेरह के साथ में C4 और सी तेरह का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और गले में गांठ हो गई है तो S5 और सी तेरह का प्रयोग करते हैं तो गले की गांठ में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों जी थी कुछ सी तेरह के बारे में जानकारी। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।